फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चुरो फ्राइज़ वैसे ही सबके फेवरेट होते हैं और अगर ये थोड़े चीज़ी हो जाएं तो सबके और ज़्यादा फेवरेट हो जाते हैं। ये रेसिपी शाम की टी टाइम के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आइए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इनके लिए हमें चाहिए। चुरो फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 केजी पोटैटो लिए हैं। 1 किलो आलू लेने के बाद इनको मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। मैं दिखा दूं, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में ये मैश होने चाहिए। ठीक है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर हमें चाहिए होगा वो 1 टेबल स्पून हमें नमक चाहिए। 5 to 6 टेबल स्पून हमें यहाँ पे मैदा या आटा, कोई भी चीज़ ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं। ठीक है। 1/4 कप हमें चाहिए दूध और 1 अदद अंडा चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 अदद पाइपिंग बैग। मैंने यहाँ प्लास्टिक का यूज़ करा है, आप पेपर बैग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और एक हमें इस तरीके का नोज़ल चाहिए होगा। ठीक है। इसके अलावा ये इंग्रेडिएंट थे चुरो फ्राइज़ के। इसके अलावा हम इसके मसाला प्रिपरेशन करेंगे। चुरो फ्राइज़ के लिए मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो देखते हैं। 1 स्पून हमने लिया है यहाँ पे पेपरिका पाउडर, 1 स्पून लिया है लहसुन पाउडर, 1 स्पून लिया है ऑरिगेनो पाउडर, 1 स्पून लिया है वाइट मिर्च पाउडर। अगर वाइट मिर्च पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे चिकन पाउडर। अगर आपके पास अनियन पाउडर मौजूद है तो आप अनियन पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो इन्हीं चीज़ों को ग्राइंड करके आप एक स्मूथ पाउडर बनाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सॉस के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सॉस के लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून बटर। मैंने यहाँ पे छोटा ब्लू बैंड का मक्खन इस्तेमाल करा है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ लिया है वाइट मिर्च पाउडर। वाइट नहीं है तो ब्लैक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने 2 स्मॉल क्यूब्स लिए हैं मोज़रेला चीज़ के। आप कोई भी चेडर और मोज़रेला में से दोनों यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि हमें इतनी ही चीज़ इस्तेमाल करनी है। मैंने यहाँ 2 स्मॉल क्यूब्स लिए हैं। ठीक है जी। और 2 टेबल स्पून मुझे यहाँ पे चाहिए आटा या फिर मैदा। ठीक है। इन चीज़ों से हम सॉस बनाएंगे। चलिए आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो हमने आलू लिए थे, मैश कर लिया था, उसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम यहाँ पे जो 1/4 कप हमने दूध लिया था उसको ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद एक अंडा ऐड करेंगे। ठीक है जी। अंडा ऐड करा है। अंडा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 6 टेबल स्पून मैदा यूज़ करेंगे। ठीक है जी। यहाँ 6 टेबल स्पून मैदा हमने इसके अंदर ऐड करा है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैं इसे मिक्स करती हूँ और फिर वापस आती हूँ। यहाँ पे हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसको एक साइड रख देंगे और मसाला प्रिपेयर करेंगे। मसाला प्रिपरेशन के लिए हमने यहाँ पे जितने भी पाउडर लिए थे इन सबको हम एक प्याली में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा फाइन पाउडर बनाना चाहते हैं तो आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है। मैं इन सबको मिक्स करती हूँ। दिखा दूँ, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और ये देख सकते हैं आप फ्राइज़ का मसाला। फ्रेंड्स, अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। जो हमने आलू का मैश मिक्सचर रेडी रखा था, अब हम उसको इस पाइपिंग बैग के अंदर फिल करेंगे और फ्राई करेंगे। ठीक है जी। मैं इसको इसके अंदर फिल करती हूँ। अगर आपके पास पेपर या शॉपर वाला पाइपिंग बैग है तो आप उसके अंदर फिल कीजिए। ठीक है। नोज़ल हमें यही चाहिए होगा। मैं इसके अंदर फिल करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से स्मैश को अच्छी तरीके से इसके अंदर मैंने फिल कर लिया है। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने एक पैन के अंदर ऑयल को गर्म कर लिया और अब हम ये फ्राइज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। किस तरीके से डालना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं और हम इसको क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। अब ये
तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब फ्राइज़ की सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ एक छोटा पैन ले लिया है और उसको हल्की फ्लेम पे उसका फ्लेम ऑन करा है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। अब इसे मेल्ट करेंगे। बटर अच्छी तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा के ऐड करेंगे और साथ ही हम वाइट मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इस पोजीशन पे जब हमने बटर के अंदर 1 टेबलस्पून मैदा और काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, अब हम इस पे 1 कप दूध ऐड करेंगे। और जब मिल्क ऐड हो जाएगा तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं अब सॉस की ये पोजीशन है। इस मोमेंट पे हम जो चीज़ के क्यूब्स हमने लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर 1 कप वाटर ऐड करूँगी। यहाँ हम दोबारा इसका फ्लेम ऑन करेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम ऑन करना है। और ऑन करने के बाद अब इसके अंदर हम 1 कप वाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से स्टेयर करेंगे। ठीक है, इसको हम इतना स्टेयर करेंगे कि इसके अंदर जो चीज़ के क्यूब्स हमने डाले हैं वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। साथ साथ इसके अंदर हमने चम्मच हिलाते रहना है। ठीक है, मैं इसके अंदर चीज़ क्यूब्स को मेल्ट करती हूँ और फिर आपको सॉस की फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी चीज़ मेल्ट हो चुकी है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सॉस जो है फुल प्रिपरेशन पे आ चुकी है। अब इस मोमेंट पे हम कर देंगे चूल्हा बंद और ये मैं आपको दिखा दूँ, हमारी चीज़ी सॉस रेडी है। चीज़ के क्यूब्स इसके अंदर मेल्ट हो चुके हैं और इसकी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है जी, हमारी चीज़ी सॉस रेडी है। अब मैं इसे 1 कप के अंदर कन्वर्ट करूँगी और फिर आपको इसकी ड्रेसिंग बताती हूँ। तो हमारे चलो फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं, बहुत क्रिस्पी फ्राइज़ बनते हैं। मैं दिखा भी देती हूँ आपको, ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। ठीक है, अब हम इसको अपनी डिश में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे फ्राइज़ हैं। अब हमने जो मसाला प्रिपेयर करा था वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, खुशबूदार और एक्सीलेंट फ्लेवरफुल फ्राइज़ ये तैयार होते हैं, सबके फेवरेट, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है जी, फ्राइज़ के ऊपर हमने जो चीज़ी सॉस प्रिपेयर करी थी वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपनी चीज़ी सॉस इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है जी, बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। ठीक है जी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।